एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। इसमें पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इसके टोटल पार्ट्स हैं 7। हमने इनको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। एक बात याद रखें, जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो, एक होता है आर कि आर की वैल्यू क्या होगी, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट होता है थीटा। आर क्या होगा, थीटा क्या होगा। अगर हमारे पास आर की वैल्यू मौजूद है, थीटा की वैल्यू मौजूद है, तो हम पोलर फॉर्म में पुट करेंगे, तो यही हमारा टारगेट है। अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आर की वैल्यू का होना ज़रूरी है और थीटा की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें मैंने लिखा है पार्ट नंबर 1, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यूटा। ये क्वेश्चन है, तवज्जो से समझना। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यूटा। इसका रियल पार्ट है 4, इमेजिनरी पार्ट है 3। इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। हमें पता है कि रियल पार्ट को हमने डेफिनेशन में डिनोट किया था x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया था हमने y से। इसका पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसका पॉइंट लिखा जाएगा 4,3। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं x से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं y से। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ज्योमेट्री बनेगी क्वाड्रेंट नंबर 1 में। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पिक्चर बनेगी क्वाड्रेंट नंबर 1 में। जब भी पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें हमने आर कैलकुलेट करना है और थीटा। थीटा का मतलब है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। सबसे पहले हमने आर को कैलकुलेट करना है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं उसी को हम आर का नाम देते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम आर बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आर। तो आर का मतलब है रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो आर की वैल्यू निकल आई है 5। दो ही चीज़ें हमने निकाली, एक आर है, दूसरी वैल्यू है थीटा, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट की बात नहीं करनी। जब भी कहा जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में आपने लिखना है तो हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, फिर जब उसके अंदर हम 2k पाई को ऐड करेंगे देन हमारे पास रिजल्ट बनेगा जनरल आर्गुमेंट। लेकिन हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, ओनली 1 होती है। आर की वैल्यू मेरे पास आई है 5। नंबर 2 पे मैंने हेडिंग बनाई है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 होता है। इसको हम लिखेंगे 4,3। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को x से डिनोट किया जाता है, y को हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। हमने ये पहले डिस्कस किया है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव में। इसका मतलब है x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। जब हम क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। हमारे पास y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया है। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 36.87। हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है 36.87। हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है पोलर फॉर्म इज। पोलर फॉर्म मैंने लिखी है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। हमारे पास आर की वैल्यू 5 आई है, थीटा की वैल्यू 36.87 आई। जहाँ पे आर नजर आएगा आपने 5 पुट करना है, थीटा की जगह पे हमने पुट करना है 36.87। तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म बन गई है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है z इज इक्वल टू 1 प्लस यूटा। इसका पॉइंट हम लिखेंगे, रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 1।
रियल पार्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को वाई से। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। तो इसका मतलब है सेम कैलकुलेशन बनेगी जो हमने पार्ट नंबर 1 में बनाई है। इसका आर और थीटा हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इसका आर कैलकुलेट करता हूँ। मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट की है और इसको किसके बराबर रखा है, आर के इक्वल। लेंथ का मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्केयर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करें, तो आर की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी अंडर रूट 2। हमारे पास आर की वैल्यू अंडर रूट 2 आ चुकी है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री इसकी पिक्चर क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगी तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। मैंने वाई और एक्स की कीमत पुट की है तो मेरे पास रिजल्ट आया है टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4 पे 45 डिग्री पे। मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है, आर की वैल्यू भी आ गई है। फिर मैंने लिखा पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। आर की जगह पे मैंने आर की वैल्यू पुट की है अंडर रूट 2 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है पाई/4। आर और थीटा जब हम पोलर फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस पाई/4 प्लस अयूटा साइन पाई/4। ये पोलर फॉर्म है। किसकी पोलर फॉर्म है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म में दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक आर है, दूसरा थीटा है। इसका पार्ट नंबर 3 z इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 यूटा। ये भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ग्रेटर देन 0, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। सबसे पहले मैंने इसका आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट करने का मतलब ये है इसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करें, अंडर रूट अप्लाई करें। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर बनेगा 4, ये जजर से 2 कैंसिल होकर ये बनेगा 3 और 2 का स्केयर बनेगा 4। एलसीएम लेंगे तो आर की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1। आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर कैलकुलेट करने का सेम मेथड है, यानी आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसी को हम आर कहते हैं। हमारा टारगेट है थीटा कैलकुलेट करना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 अयूटा। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है तो उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। हमारे पास वाई की वैल्यू यूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो वाई होगा। वाई की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, तो मैंने वाई की वैल्यू पुट की है। ओवर एक्स है तो एक्स की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3/1। तो ये टेन की एंगल टेन की वैल्यू किस एंगल पे होती है? वो होती है 60 डिग्री पे। तो मैंने लिखा है पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और आर की वैल्यू 1 भी कैलकुलेट हो चुकी है। आर और थीटा को अब हमने पोलर फॉर्म में पुट करना है बस। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। आर की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू पाई/3 है। जहाँ पे थीटा नजर आएगा पाई/3 पुट करेंगे, आर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन गया। इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म लिखी गई है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 यूटा। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। हर क्वेश्चन में हमने r को कैलकुलेट करना है और थीटा को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका r कैलकुलेट करते हैं। रियल पार्ट का स्केयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके मैंने अंडर रूट अप्लाई किया है। -5 का स्केयर बनेगा 25, 2 का स्केयर बनेगा 4 प्लस ये -5 का स्केयर बनेगा 25, स्केयर से अंडर रूट कैंसर 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 75 और 2 स्केयर बनेगा 4। एलसीएम लेंगे 25 प्लस 75 100 ओवर 4, तो इसका आंसर आएगा 25 अंडर रूट। तो आर की वैल्यू मेरे पास आई है 5। आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है थीटा।
किसका थीटा कैलकुलेट करना है, किसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -5/2 -5 इंटू √3/2 आयोटा। इसमें x की वैल्यू b नेगेटिव है, y की वैल्यू b नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई करेगा। तो 3 में इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फार्मूला होता है -5 + tan इनवर्स y/x। मेरे पास y की वैल्यू ये लिखी हुई है -5 इंटू 3 √2, x की वैल्यू है -5/2। जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो √3/1 tan इनवर्स √3/1 होता है π/3 60 डिग्री पे। जब यहाँ पे इसका एलसीएम 3 लिया जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 π + π, तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी -2π/3। इसमें हमारे पास थीटा भी आ चुका है, आर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, तो इसकी पोलर फॉर्म हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू -2π/3 है। जहाँ पे थीटा नजर आएगा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, r की जगह पे 5, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 5, z इज इक्वल टू 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। बटे में योटा नहीं आना चाहिए, डेफिनेशन हमने पढ़ी है x + आयोटा y। डिनोमिनेटर में योटा अगर आएगा तो आपने इसको पहले खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा उसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, मैंने इसको रैशनलाइज नहीं किया। जहाँ पे अंडर रूट आएगा, जजर आएगा, तो फिर हम ये टर्म यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। अगर अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब है आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है। किसकी की है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की। 1 + आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कांजुगेट बनेगा 1 - आयोटा। कांजुगेट का एक ही काम है कि आयोटा का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना। 1 + आयोटा का कांजुगेट बनेगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। यानी मैंने कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। 1 - आयोटा, 1 - आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया है। a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फार्मूला लिखा है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। मैंने इस फार्मूले को यूज करके इसकी कैलकुलेशन बनाई है। a - b/2 का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab। 1 का स्केयर 1 और यूटा स्केयर, जहाँ पे यूटा स्केयर नजर आएगा मैंने -1 पुट करना है। यूटा स्केयर की वैल्यू -1 और ये +1 पहले लिखा हुआ है। और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यूटा ओवर यूटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये बनेगा 1 माइनस यूटा स्केयर की वैल्यू -1, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस। और ये 1 से -1 कैंसिल, तो -2 यूटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू मेरे पास निकल आई है -यूटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया है इसकी पोलर फॉर्म हमने लिखनी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। जिसका रियल पार्ट 0 होता है उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है -यूटा, यानी यूटा का कोफिशिएंट है -1। इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 - 1 इंटू यूटा। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, रियल पार्ट 0 है, तो उसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। ये हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगर इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, वो चाहे -यूटा है, -2 यूटा है, -5 यूटा है, -10 यूटा है, कोई भी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है उसमें रियल पार्ट 0 होता है, तो उसका थीटा लिखा जाएगा -π/2। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -π/2। अब मैंने r कैलकुलेट करना है। r का मतलब है इसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट लेंगे, तो r की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1। r भी आ चुका है, थीटा भी आ चुका है, पोलर फॉर्म में पुट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस -π/2 प्लस यूटा साइन
माइनस पाई बाय टू। ये बात मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, नेगेटिव प्योर प्योर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है तो उसका थीटा होगा माइनस पाई बाय टू। अगर ये प्लस पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर होता तो इसका थीटा होता प्लस पाई बाय टू। ये नेगेटिव है तो इसका थीटा लिखा जाएगा माइनस पाई बाय टू। पार्ट नंबर 6, z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए। इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है, फिर उससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अंडर रूट 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा से। a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 को 1 से, फिर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 अयोटा से करेंगे, अयोटा को 1 से करेंगे, अयोटा को अंडर रूट 3 अयोटा से, यानी हर नंबर को टर्म बाय टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा अंडर रूट 3। जब हम बात करेंगे ना अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होता है। तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट ही माइनस 3 अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, और अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अयोटा स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज मैंने लिखा है। 1 का स्क्वायर बनेगा 1 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये बनेगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 -3 अयोटा प्लस अयोटा इज इक्वल टू -2 अयोटा, और ये बनेगा 1 -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है 2 अंडर रूट 3 -2 अयोटा और 1 + 3 इज इक्वल टू 4। जब 4 को मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करूंगा, यानी 2 अंडर रूट 3 के नीचे मैंने 4 को लिखा लहदा करके, और -2 अयोटा के नीचे मैंने 4 को लहदा लिखा है, फिर 4 इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है अंडर रूट 3 ओवर 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2 अयोटा। इसका मतलब है रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी अभी हम पोलर फॉर्म लिखेंगे, जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 में लाई करेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्योमेट्री बनेगी वो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में बनेगी। जब भी हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है, दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक आर है, दूसरी वैल्यू है थीटा। आर का मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करें। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, -1 का स्क्वायर बनेगा 1, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो एलसीएम लेंगे तो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी 1। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसका फार्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। मैंने y की वैल्यू पुट की है -1/2 और x की वैल्यू पुट की है अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स -1 ओवर अंडर रूट 3। क्योंकि ये tan के एंगल में आ गया नेगेटिव। tan एक ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जितने भी ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या ऑड फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करते, वो नेगेटिव को एज इट इज लिख देते हैं। जब इसके एंगल से बाहर लिखेंगे हम नेगेटिव साइन, तो ये रिजल्ट बनेगा थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। और ये tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3 किस एंगल पे होता है? वो होता है π/6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर। तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू -π/6। पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। r की वैल्यू 1 है, थीटा वैल्यू -π/6 है। जब r और थीटा इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका लास्ट वाला पार्ट है z इज इक्वल टू 3 + 4 यूटा ओवर 4 + 3 यूटा। ये डिनोमिनेटर में फिर यूटा आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 3 + 4 यूटा ओवर 4 + 3 यूटा इंटू 4 -3 यूटा ओवर 4 -3 यूटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कॉन्जुगेट लिया है, उससे मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। बटे के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं उनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया है, जो नीचे लिखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। 3 + 4 यूटा इंटू 4 -3 यूटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a² - b² वाला फार्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं,
तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 12, 3 को जब -3 यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 यूटा, 4 यूटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 यूटा, 4 यूटा को -3 यूटा से मल्टीप्लाई करेंगे -12 यूटा स्केयर, 4 का स्केयर बनेगा 16 और 3 का स्केयर बनेगा 9 यूटा स्केयर। यूटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 12, यूटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा +12, 16 यूटा -9 यूटा इज इक्वल टू 7 यूटा, 16 + 9 बन जाएगा जब यूटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो 24 + 7 यूटा और 25, जब 25 को मैं टर्म बाय टर्म डिवाइड करूंगा तो 24/25 + 7/25 यूटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसकी हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखेंगे तो इसमें रियल पार्ट वो भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट वो भी पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी जो पिक्चर बनेगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ बनेगा वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगा। इसका आर कैलकुलेट करना है और थीटा आर का मतलब है इसके रियल पार्ट का स्केयर करें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करके अंडर रूट अप्लाई करें। ये 24 का स्केयर बनेगा 576, 25 का स्केयर बनेगा 625, 7 का बनेगा 47 और 25 का बनेगा 625। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। किसका कैलकुलेट करना है? 24/25 + 7/25 यूटा। इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। तो उसका फार्मूला आता है tan इनवर्स y/x। मैंने y की वैल्यू पुट की है और x की, ये 25 से 25 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 16.27 निकलेगी। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, आर हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे। z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा। r की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू 16.27 है। जब इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म बन गई उस कॉम्प्लेक्स नंबर की।